दोस्तों, अगर गुलाब के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, नए शूट्स नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, इसमें फूल नहीं खिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी। आज मैं ऐसे कुछ फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ जो कि इन सभी पोषक तत्वों की कमी को दूर करेंगे और आपका गुलाब का पौधा फिर से ग्रोथ करने लगेगा। इसमें नए शूट्स आएंगे और ढेर सारी फ्लावरिंग देगा। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी है तो निश्चित रूप से आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, इसमें नई ब्रांचेज नहीं आएंगी, ना ही इसमें नई पत्तियां आएंगी, क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ही ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो नई शाखाओं के विकास के लिए और ढेर सारी पत्तियों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। पोटेशियम अगर नहीं होता है तो पौधे के सभी भागों तक कोई भी पोषक तत्व पहुंच ही नहीं पाता है। पोटेशियम की खास भूमिका होती है कि पौधे के सभी भागों तक पानी और सभी पोषक तत्वों को पहुंचाना, और पोटेशियम की कमी से पौधे में फूल भी नहीं आते, कलियां भी नहीं बनती हैं। फास्फोरस जो होता है, अगर इसकी कमी होती है तो आपके पौधे में सभी पोषक तत्व होने के बावजूद कलियां नहीं बनेंगी और ना ही इसमें फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग के लिए बहुत ही जिम्मेदार पोषक तत्व होता है फास्फोरस। तो दोस्तों, कुछ ऐसी घरेलू चीजें हैं, कुछ फ्री की भी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इन सभी कमियों को दूर कर सकते हैं, अपने पौधे को ये सारे पोषक तत्व दे सकते हैं। क्या होता है कि जब पौधा विकास करता रहता है, फ्लावरिंग करता रहता है, तो जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो जाता है पौधे में, और फिर वो मिट्टी जो होती है बेजान हो जाती है, जिसको फिर से उपजाऊ बनाने के लिए समय समय पर इसमें फर्टिलाइजर देना होता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी होता है कि कौन सा फर्टिलाइजर कब देना है। अगर आपके पौधे में किसी दूसरे पोषक तत्व की कमी है और आप दूसरा चीज डाल रहे हैं तो आपके पौधे को फायदे की जगह नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पौधे में किस पोषक तत्व की कमी है। जैसे अभी आप ये देख पा रहे हैं, जो मेरा गुलाब का पौधा 1 साल पुराना है और इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होती थी। आपने देखा होगा, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो मैंने इसका वीडियो कई बार अपलोड किया है, तो इसमें बहुत ही बड़े बड़े अच्छी फूल खिलते थे। लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग बंद हो गई है, इसकी ग्रोथ भी बंद हो गई है। इसका कारण ये है कि मैंने इसकी रिपोर्ट भी नहीं किया है, मिट्टी भी मैंने इसकी चेंज नहीं की है, इसलिए इसकी मिट्टी जो है इसमें पोषक तत्वों की विशेष कमी हो गई है और इसका जो विकास है ये रुक गया है। पोषक तत्वों के अलावा दोस्तों, गुलाब की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए, तभी इसका विकास ठीक तरीके से हो पाता है। यहाँ मैंने इसको अपने लॉन में रखा हुआ है, यहाँ बहुत बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं हरसिंगार वगैरह के, गुड़ैल के, तो इस वजह से छाया आ जाती है तो धूप भी कम पा रहा है, इस वजह से भी इसका जो विकास है रुका हुआ है और उसमें पोषक तत्वों की भी कमी है। तो दोस्तों, इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, ना ही रिपोर्ट करूंगी अभी। आज मैं इसमें से अधिकांश मिट्टी निकाल कर इसकी मिट्टी चेंज कर दूंगी, बस थोड़ी सी मिट्टी इसमें मैं छोड़ने वाली हूँ। तो इस तरीके से इसकी जो मिट्टी है भुरभुरी है, पहले से मैंने गुड़ाई करके छोड़ दिया था और इसमें से मिट्टी निकाल लेना है। अब बहुत ही थोड़ी इसमें मिट्टी बची हुई है। मिट्टी निकालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसकी जो जड़ें हैं वे डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जड़ें डैमेज हो जाएंगी तो आपका पौधा सूखने लगेगा, खराब हो जाएगा। अब दोस्तों, मिट्टी निकालने के बाद इसमें जो सबसे पहला चीज मैं डालने वाली हूँ ये है सरसों की खली। सरसों की खली जो होती है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से रिच होती है, इसमें सल्फर भी पाया जाता है और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसके इस्तेमाल से इसमें नए नए शूट्स आएंगे और इसमें फ्लावरिंग भी होगी। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो जो इतना बड़ा मेरा कंटेनर है 16 इंच का है, तो इसके लिए मैंने 50 ग्राम लिया हुआ है। 50 ग्राम इसमें डालना है और इसको थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लेना है, तोड़ लेना है, क्योंकि जब छोटा छोटा रहता है तो जल्दी अब्जॉर्ब होता है, इसमें जल्दी गलता है जब हम वाटरिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं।
और दोस्तों दूसरी चीज़ जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, ये है नीम की खली। नीम की खली जो होती है इसमें नाइट्रोजन की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं और साथ-साथ इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि मिट्टी को स्वस्थ रखते हैं, फंगस वगैरह नहीं लगने देते हैं और इससे हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। क्वांटिटी की बात करें तो इतने बड़े गमले के लिए इसको भी मैंने 30 से 40 ग्राम लिया है और इसको भी ऐसे ही इसमें डाल देना है। केले का छिलका जो होता है पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, तो मैं केले के छिलकों को सुखा कर रख लेती हूँ, कई बार तो मैं पाउडर फॉर्म में भी इसको रखती हूँ, जो केले के छिलके सूख जाते हैं तो फिर इनको मैं पाउडर फॉर्म में करके रख देती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है 2 चम्मच, 3 चम्मच पौधे के जो कंटेनर है उसके अनुसार मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास इसमें नहीं है पाउडर फॉर्म में, तो ये खड़े-खड़े ऐसे ही हैं और सूखे हुए हैं, तो इनको ऐसे ही तोड़कर यानी कि क्रश करके गमले में डालना है। अब इतना बड़ा जो मेरा कंटेनर है 16 इंच का, जिसमें 2-3 छिलके आसानी से डाले जा सकते हैं। क्योंकि जो सूखे हुए छिलके होते हैं, इसमें पोटेशियम की मात्रा थोड़ा कम हो जाती है। जो हरे छिलके होते हैं, पूरे ताज़े, तो उसमें मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जो ताज़े छिलके होते हैं, उनका यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उनका यूज़ अगर आप कर रहे हैं, तो मिट्टी में बहुत ही गहराई में दबा कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा भी ऊपर रहेगा, तो मिट्टी में फंगस लगने का खतरा बना रहता है। आप चाहें तो इसका भी लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। चाहे तो सूखे हुए केले के छिलकों का और चाहे तो आप ताज़े केले के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर, पानी में डालकर ढक कर रख दीजिए, 2 दिन बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो फंगस लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल मिथ्या बात है, क्योंकि मैंने इसको करके देखा हुआ है प्रैक्टिकली। कहीं कोई फंगस नहीं लगता है, आप निसंकोच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो मैं डालने वाली हूँ दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही ज़रूरी भी होता है। आप चाहें तो गोबर की सड़ी हुई खाद डालें या फिर घर पे बना हुआ ये कंपोस्ट खाद डालें। तो आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये घर पे बना हुआ कंपोस्ट खाद है, जो कि मैंने सब्जियों के छिलकों और कुछ गोबर वगैरह से भी बनाया हुआ है। इसमें गोबर भी मैंने डाला था, गुड़ डाला था, कॉफ़ी पाउडर डाला था, बहुत सारी चीज़ें मैंने डाला था। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, कैसे मैं घर पे कंपोस्ट खाद तैयार करती हूँ, क्योंकि मैं बाज़ार से नहीं मँगाती हूँ। कई लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि जो बाज़ार से वो लोग कंपोस्ट खाद मँगाते हैं, तो उसमें अधिकांश मिट्टी होती है, लेकिन हम जो घर पे बनाते हैं, थोड़ी-सी मेहनत लगती है, तो इसको अगर हम बना लेते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया होता है, पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसमें मिट्टी तो मिली नहीं होती है और जो बाज़ार से आता है, तो क्वांटिटी तो हम अपने अनुसार डालते हैं, कितना ही हमें डालना है कंपोस्ट और उसमें मिट्टी होती है, तो फ़ायदा नहीं करता है। ऐसे ही 3-4 मुट्ठी इसमें ये कंपोस्ट खाद भी डाल देना है। अब दोस्तों इसमें ऊपर से डालनी है मिट्टी, तो जो मिट्टी मैंने इसमें से निकाला था उस मिट्टी को मैं नहीं डालने वाली हूँ, मैंने यहाँ पर सुखाकर बढ़िया मिट्टी रेडी करके रखा हुआ है, यही मिट्टी ऊपर से ऐसे ही डाल देना है। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दें तो पानी अवश्य डालें। कीटों से बचाव के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों से बना हुआ भी कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल होता है। और आप फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस क्वांटिटी सही होनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आपका पौधा जो है इसकी पत्तियाँ जल सकती हैं। फिटकरी फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और कीटनाशक का भी काम करता है, क्योंकि जो गुलाब की मिट्टी होती है, इसे थोड़ी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो जब फिटकरी का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी मिट्टी भी एसिडिक हो जाती है और फिटकरी में पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आपके पौधे को पोटेशियम भी मिल जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और इसमें फूल भी बढ़िया आते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।